नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको फिर से लेकर आए हैं अपने खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी बोलेंगे। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है, व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो आज हम आए हैं दिल्ली के शालीमार बाग औद्योगिक क्षेत्र में और हमारे साथ हैं शालीमार बाग इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट गिरीश भल्ला जी। और आज हम इनसे जानेंगे औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं की बात करेंगे। किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी, या फिर कहें कि जो औद्योगिक इकाई छोटी छोटी जो इकाइयाँ चल रही हैं वो किन किन परेशानियों से जूझ रही हैं और किन किन परेशानियों का सामना कर रही हैं। भल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, एक सवाल है कि जीएसटी को ईडी के साथ जोड़ दिया गया, उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको आप कितना बारीकी से समझ पा रहे हैं और उसे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा वो हमारे व्यापारी साथियों को बताएं। चलो, सबसे पहले तो सर, जो जीएसटी है ये लागू नहीं किया गया, ये थोपा गया है व्यापारियों के ऊपर। लागू का अर्थ ये होता है कि व्यापारियों को जो कंफर्टेबल हो उस हिसाब से जीएसटी लागू करना चाहिए। इन्होंने 4 स्लैबें बना दी हमारे लिए। जो एक ऑटो पार्ट्स की एक ऐसी लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा हाई 28% का भुगतान करना पड़ता है। जो व्यापारी असमर्थ है, जब से जीएसटी 28% हुआ है, व्यापार रुपए में 4 आने रह गया जी। भुगतान तो हो ही रहा है, जैसे तैसे भी हो रहा है। कुछ कानून बड़े अटपटे से बना दिए गए हैं कि व्यापारी अपना ध्यान व्यापार में कम और सरकारी पेचीदगियों में ज़्यादा लगाता है। रहा ईडी का ऐड होना, ये ईडी पहली बात तो माइक्रोन इंडस्ट्री वालों पे लागू ही नहीं होती। ईडी क्यों बनी, किसके लिए बनाई, वो होना चाहिए। अभी इसको चाहे अभी ईडी के साथ जोड़े चाहे सीबीआई के साथ जोड़े, वो तो एक व्यर्थ की बात है। ये ईडी के साथ जोड़ के व्यापारियों को और पैनिक करने की कोशिश की जा रही है। व्यापारी पहले ही सहमा हुआ है हर लिहाज से। व्यापारी को व्यापार करने का समय ही नहीं मिलता। व्यापारी लगा रहता है कभी टैक्स भरने में, कभी पीएफ भरने में, कभी ईएसआई भरने में, कभी इसकी जीएसटी की रिटर्न भरने में। तो व्यापारी को अपने व्यापार करने का समय कब मिल रहा है जी? इस सारा समय तो गवर्नमेंट ने छीन लिया है। जैसा कहा गया था भल्ला साहब कि सिंगल विंडो पे फैसिलिटी देने की बात की गई जी। व्यापारियों को किसी तरह की इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया जाए जी, और बहुत सारे जो भ्रष्टाचार हैं उससे मुक्ति मिले जी, व्यापारी स्वच्छंद होकर के अपना व्यापार करे जी। क्या लग रहा है कि निज़ाम बदलने के बाद कुछ परिवर्तन आया है, या फिर आपको लगता है कि नए रूप में नए नियम के तौर पे व्यापारियों पर और शिकंजा कसा जा रहा है, या छूट नहीं मिल रही है, या सहूलियत नहीं मिल रही है? किस तरह की आप परेशानी देख रहे हैं? सर, जो सिंगल विंडो की बात आप कर रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सिंगल विंडो में सारे काम होते हैं, पर इसका अपोजिट है। रिश्वत बरकरार है, रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता। जिस डिपार्टमेंट में भी कोई लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो वो कई बार कहते हैं जी हमारी साइट नहीं चल रही, हमारा ये नहीं चल रहा। फिर बीच में दलाल आ जाते हैं, दलालों के मार्फत काम वो 100 की स्पीड से हो जाता है। फिर वो कैसे होता है? तो वो विंडो कहाँ रह जाती है? वो तो एक मतलब बहुत ही ओपन इनका व्यापार बन गया दलालों का, जो कि व्यापारी मार सह रहा है जी। इसको जितने भी इंस्पेक्टर राज हैं खत्म करने की बात करते थे, इंस्पेक्टर राज कभी खत्म नहीं हुआ जी, आज तक नहीं हुआ। इंस्पेक्टरों का दबदबा पूरा कायम है जी। और किन किन समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं? जैसे बैंक की बात है, बैंकिंग सेक्टर की, वो किस तरह की सहूलियत नहीं प्रदान करी? जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि व्यापारियों को हम और आगे जो है सुविधाएं दें जिससे कोई व्यापार करें। नई नई योजना निकाली जा रही है हमारी, बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है कि स्वावलंबी बने, नए रोजगार करें, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों में जो आप लोग पुराने व्यवसायी हैं, पुराने व्यापार कर रहे हैं, पुराने जो है इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो आप लोग किस रूप में इसे देखते हैं? कहाँ तक क्या कुछ बदलाव देखा जा रहा है? जहाँ तक प्रधानमंत्री रोजगार एक
इन्होंने संस्था बनाई थी MSME, उसके चलते इन्होंने माइक्रोन इंडस्ट्री जैसे हम लोगों की है उनको एक छोटा छोटा लोन इन्होंने इशू करवाया था। तो तब बोला गया कि 2 साल तक आप ब्याज देंगे सिर्फ, और बाकी उसके बाद आपकी EMI बन जाएगी, पर मंथ देना पड़ेगा। लेकिन 1 साल बाद ही वो उन्होंने 2 साल ना करके 1 साल ब्याज लेके व्यापारियों पे EMI थोप दी गई, जिससे व्यापारी कोरोना से तो मरा ही मरा, इनके बोझ से भी मर रहा है। तो प्रधानमंत्री का कहना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको अपनाने में बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही किसी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प नहीं कर रही, हम हेल्पलेस हैं। हमें तो बस ये स्मूथ कर दें व्यापार करने में, और सरकारी शिकंजों से हमें थोड़ा ढील कर दें। हम अपने समय पे हर चीज़ करते हैं जी, सब कुछ दे रहे हैं, पर जो खिंचाव है ज़्यादा कसने से भी चूड़ी खराब हो जाती है। तो ये चीज़ मोदी साहब को शायद पता नहीं चल रहा है, या इनको नज़र नहीं आ रही, या हो सकता है इनके मंत्री इनको आगे बताते नहीं हैं, वो मैं नहीं जानता। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इन छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरियाओं में बहुत ही नाजायज़ तौर पे हो रहा है सर, जुल्म हो रहा है फैक्ट्री वालों पर। भल्ला साहब, अगर हम बात करें कि एक छोटी यूनिट लगाने के लिए और फैक्ट्री चलाने के लिए कितने तरह के लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उस पर हमारे दर्शकों को बताएं, और किस तरह की परेशानी आती है इन चीज़ों में। जी, एक फैक्ट्री चलाने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत बहुत सारी पड़ती हैं। हर तरह का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हमारे पे थोपी जा चुकी है, लेकिन एक फैक्ट्री चलाने के लिए मुख्य तौर पे लाइसेंस है DPCC का लाइसेंस, और उसके बाद बनता है जी MCD का लाइसेंस, जो कि दोनों के कानून अपने अलग अलग हैं। दोनों ने अपने अपने कानून, जो हमारा वाइट कैटेगरी, इसके अंदर कैटेगरीज हैं, ऑरेंज कैटेगरी, रेड कैटेगरी, उनमें से कई ऐसे चीज़ें हैं जो MCD नहीं मानती। तो मेरा तो ये कहना है कि MCD लाइसेंस को ख़त्म कर देना चाहिए और हेड ऑफ द लाइसेंस DPCC रखना चाहिए, जिससे व्यापारी भी एक तरफ का ध्यान दे और अपना काम नियम से करे और पोल्यूशन रहित करे, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो लाइसेंस जितने ज़्यादा होंगे वो परेशानियाँ व्यापारी की हैं। तो कृपया ये लाइसेंस हमें हेड ऑफ द लाइसेंस एक मान के DPCC को ही हेड ऑफ द लाइसेंस बना देना चाहिए। इसके अलावा मैं और कोई विनती नहीं करना चाहूँगा। बाजार का क्या मूड है अभी, उस पर कुछ बता दीजिए। बाजार तो सर देखो टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा। बाजार पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं इन पे भी लाइसेंसों का बहुत भारी वजन डाल रखा है, हर तरह के लाइसेंस। बंदा क्या क्या करेगा? अगर ये कहते हैं हमारे मोदी जी कहते हैं 1 नेशन और 1 इलेक्शन, तो हम व्यापारी कहते हैं अगर 1 नेशन है तो हमारा एक ही लाइसेंस होना चाहिए, एक ही टैक्स होना चाहिए। क्यों नहीं होता? ये दिल्ली है, कही जाती है कि ये भागता शहर है, ये दौड़ता शहर है, और यहाँ के आपाधापी ऐसी ज़िंदगी में यहाँ पर व्यापार करना भी इतना सहज नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहाँ दिल्ली सरकार और दूसरी तरफ केंद्र सरकार, दोनों का शिकंजा व्यापारियों के ऊपर रहता है। अब व्यापारी करें तो क्या करें? दोनों सरकारों के नियम को देखते हुए, चाहे वो बात टैक्सेशन की हो और या फिर उत्पादन की, उत्पादन करने में बहुत सारी जो नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम जो हैं उनका पालन करना, और उसके बाद जब उस उत्पादन को बाज़ार में बेचना है तो उसके टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ये अनुपालन करते हैं। जिन कमियों को अभी तक व्यापारी सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार आखिरकार इन व्यापारियों की आवाज़ क्यों नहीं सुनती है। इसीलिए हमारा यह खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल सरकार अपनी है, अपने कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों की आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास है, और उसी प्रयास को साकार करने के लिए हम इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया, बाज़ारों में और व्यापारियों के पास पहुंचते हैं। आप हमारा चैनल इसी प्रकार से देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।